जमशेदपुर सहित देश के 1800 स्थानों पर भाजपा द्वारा देश के प्रधानमंत्री का अभिभाषण बड़ी स्क्रीन पर देखा गया व सुना गया। जमशेदपुर में भी इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रधानमंत्री के बजट पर विश्लेषण को सुनते नजर आए। गौरतलब हो कि मंगलवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश का बजट पेश किया गया और देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज इस बजट का पूर्ण विश्लेषण एवं उसकी बारीकियों को देशवासियों के समक्ष रखा गया। जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में इस अभिभाषण को सुन रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा, देश का इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट है जो देश का सर्वांगीण विकास करेगा। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यह बजट सभी वर्गों के लिए लाभप्रद होगा। आज पूरे देश भर में देश के 1800 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय बजट को लेकर उनका भाषण हो रहा है। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि कल केंद्र सरकार की ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने का, खुशहाल भारत बनाने का नींव रखेगा। कृषि के क्षेत्र में आय दुगुनी करने के लिए जहां एक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात है, सिंचाई को बढ़ावा देने की बात है, एमएसपी बढ़ाए गए हैं ताकि किसान खुशहाल होगा, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। वहीं 5 साल में 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। आधारभूत संरचनाएं, चाहे गाँव में 6 लाख गाँव में इंटरनेट की सुविधा बढ़ाने की बात, रेल 400 भारत वंदे ट्रेन चलाने की बात हो, या एनएच विस्तारित की जो बात हुई है, इससे आने वाले 1-2 साल के भीतर भारत दुनिया की एक महाशक्ति और सबसे समृद्ध देश के रूप में भारत विकसित होगा। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.